हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 के गणित लेसन 12.5। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है, निम्नलिखित में कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं? सकारण उत्तर दीजिए और समीकरण में संबद्ध चर भी लिखिए। यहां चर का मतलब है वेरिएबल। तो ए नंबर में है 15 बराबर x जोड़ 18। तो यहां यह जो है समीकरण है क्योंकि इसमें चर का प्रयोग किया गया है जो कि है x, और इसको हल करने पर हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यह एक समीकरण है और चर यहां पर x है। बी नंबर में है k घटाओ 8 बड़ा है 5 से। तो हम यहां कहेंगे कि यह एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसको हल करने पर हमें कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, अतः यह समीकरण नहीं है। सी नंबर में है 9/3 बराबर 3। यहां पर किसी भी चर का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह एक समीकरण नहीं है। डी नंबर में है 8 गुना 5 घटाओ 12 बराबर 28। यहां भी हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का चर का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, अतः यह एक समीकरण नहीं है। ई नंबर में है 6 गुना 7 घटाओ 10 बराबर 2x। यहां पर हम यह देख रहे हैं कि यह एक समीकरण है और इसमें एक चर x का प्रयोग किया गया है और इसको हल करने पर x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अतः यह एक समीकरण है और चर जो है इसमें वह है x। एफ नंबर में है 2n जोड़ 3 बराबर 13। यह भी एक समीकरण है। इसमें चर का जो प्रयोग किया गया वह है n और इसको हम हल करेंगे तो n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण है और चर जो है इसमें वह है n। जी नंबर में है 7 बराबर 11 गुना 5 घटाओ 12 गुना 4। निश्चित रूप से यह एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चर का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह एक समीकरण नहीं है। एच नंबर में है 3p भागा 2 छोटा है 5 से। यह भी एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसका हल करने पर हमें कोई भी मान ज्ञात नहीं होगा, अतः यह समीकरण नहीं है। आई नंबर में है z जोड़ 8 बड़ा है 12 से। निश्चित रूप से यह भी एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसको हल करने पर हमें z का मान ज्ञात नहीं होगा, अतः यह एक समीकरण नहीं है। जे नंबर में है 7 घटाओ x बराबर 5। तो यह एक समीकरण है क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो x का एक मान हमें ज्ञात होगा अथवा प्राप्त होगा, अतः यह एक समीकरण है और इसमें जो चर का प्रयोग किया गया है वह है x।
दूसरे नंबर का सवाल है, सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। यहां पर ए में हम देख रहे हैं दिया हुआ है 5x बराबर 25 और यहां हमें कह रहा है कि चर का मान x बराबर 3 लेना है। इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे कि x के स्थान पर 3 रखने पर यह होगा 5 गुना 3 बराबर 15, जबकि दूसरी तरफ दाहिनी ओर दिया हुआ है 25, तो 15 और 25 बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। समीकरण को संतुष्ट होने के लिए बायां भाग और दाहिना भाग दोनों तरफ का मान हमें बराबर प्राप्त होना चाहिए। बी नंबर में है 5x बराबर 25। यहां कह रहा है चर x का मान 4 लेना है, तो 4 जब हम x का मान लेंगे तो यह होगा 5 गुना 4 बराबर 20, और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं दाहिनी तरफ वह है 25, तो 20 और 25 बराबर नहीं होते हैं, अतः यह समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। सी नंबर में है 5x बराबर 25। यहां कह रहा है चर का मान x का 5 लेना है, तो जब हम x का मान 5 लेते हैं तो यह होता है 5 गुना 5 बराबर 25, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 25 है, अतः दायां भाग और बायां भाग दोनों बराबर हो रहे हैं, अतः यह समीकरण संतुष्ट है। अगला सवाल है k जोड़ 8 बराबर 20। यहां कह रहा है कि k का मान आपको 10 लेना है, तो यहां पर बाईं तरफ हम देखते हैं k की जगह 10 रखने पर 10 जोड़ 8 बराबर 18, जबकि दूसरी तरफ दाहिनी ओर दिया हुआ है 20, तो 18 और 20 बराबर नहीं होते हैं, अतः यह समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। ई नंबर में है k जोड़ 8 बराबर 20। यहां कह रहा है k का मान आपको 11 लेना है, तो हम k की जगह 11 रखते हैं तो होगा समीकरण में 11 जोड़ 8 बराबर 19, जबकि दाहिनी तरफ है 20, तो 19 और 20 बराबर नहीं होते हैं, अतः यह समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। एफ नंबर में है k जोड़ 8 बराबर 20। यहां k बराबर 12 लेना है, तो 12 जोड़ 8 हुए 20, जबकि दूसरी तरफ भी हैं 20, तो 20 और 20 बराबर हैं, अतः हम कहेंगे कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है। जी नंबर में है m घटाओ 5 बराबर 9। यहां आपको कह रहा है कि m का मान 16 लेना है, तो m की जगह हम 16 लिखेंगे, घटाओ 5 बराबर हुए 11, जबकि दूसरी तरफ है 9, तो 11 और 9 बराबर नहीं हुए, अतः हम कहेंगे कि यह समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। अगला नंबर h में है m घटाओ 5 बराबर 9। यहां कह रहा है m का मान आपको 15 लेना है, तो 15 घटाओ 5 हुए 10, जबकि दूसरी तरफ दाहिनी ओर है 9, 10 और 9 बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। आई नंबर में है m घटाओ 5 बराबर 9। यहां आपको कह रहा है कि m बराबर आपको 14 लेना है, तो हम लिखेंगे 14 घटाओ 5 जो कि होते हैं 9, और दूसरी तरफ दाहिनी ओर भी देख रहे हैं 9, तो 9 और 9 बराबर हुए, अतः हम कह सकते हैं कि m का मान 14 समीकरण को संतुष्ट करता है। जे में है t भागा 7 बराबर 7। यहां आपको कह रहा है कि t का मान 47 लेना है, तो 47 को जब हम भाग देंगे 7 से तो होगा 6.71, जबकि दाहिनी तरफ है 7, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। के नंबर में है t भागा 7 बराबर 7।
यहाँ टी का मान आपको कह रहा है 48 लेना है, तो होगा 48/7 बराबर 6.85 और दाहिनी तरफ होता है 7 जो कि बराबर नहीं है। अतः यह टी का मान 48 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला नंबर एल में है t/7 बराबर 7, जहां आपको टी का मान 49 लेना है। तो यह होगा 49/7 बराबर हुए 7 और दाहिनी तरफ भी आपका मान है वह है 7, तो 7 और 7 बराबर हुए। अतः टी का मान 49 समीकरण को संतुष्ट करता है। तीसरे नंबर का सवाल है, प्रत्येक समीकरण के सामने कोष्टक में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। यहां देख रहे हैं ए नंबर में है 4a बराबर 24। तो हम जब इसे हल करेंगे 4a बराबर 24, तो 4a का मतलब हुआ 4 गुना a बराबर 24। अब 4 को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह गुना से हो जाएगा भाग, तो लिखाएगा a बराबर 24 भागा 4। तो a का मान हमें प्राप्त हुआ वह है 6, तो हम यहां पर 6 को घेर देते हैं। यही a का मान हमें प्राप्त हुआ इस समीकरण को हल करने पर। जबकि अन्य मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। बी नंबर में है k जोड़ 11 बराबर 23। तो हम यहां इस समीकरण को जब हल करेंगे तो देखते हैं कि k जोड़ 11 बराबर होते हैं 23। तो 11 को जब दाहिनी तरफ हम ले जाएंगे तो वह जोड़ 11 से घटाओ 11 हो जाएगा। तो 23 में से जब 11 घटाएंगे तो हमें जो मान प्राप्त हुआ k का वह है 12। तो हम यहाँ 12 को घेर देंगे, तो k का मान हमें जो प्राप्त हुआ वो है 12। जबकि अन्य मानों को जब हम रख करके इस समीकरण को हल करेंगे, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था, तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। सी नंबर में है p घटाओ 7 बराबर 8। तो जब हम p घटाओ 7 बराबर 8 लिख करके -7 को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा +7। तो यह 8 में जुड़ जाएगा और p का जो मान ज्ञात होता है वह है p बराबर 15। तो हम यहाँ 15 को घेर देंगे और बाकी जो मान यहाँ दिए गए हैं वह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। डी नंबर में है k/7 बराबर 7। तो हम इसे लिखते हैं k/7 बराबर 7, और चूंकि यहाँ k में भागा 7 है, जब दाहिनी तरफ इसको हम ले जाएंगे भागा 7 को तो वह हो जाएगा गुना 7। तो यह हुआ 7 गुना 7 बराबर 49। अतः k का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 49। जबकि अन्य मान जो है वह इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। ई नंबर में है m जोड़ 21 बराबर 37। तो हम यहां लिखेंगे m जोड़ 21 बराबर 37। अब जोड़ 21 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा घटाओ 21, और इस प्रकार m का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह है 16। तो हम यहां 16 को घेर देते हैं और बाकी जो मान है वह m के मान को संतुष्ट नहीं करेगा, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। सी नंबर में डी नंबर में एफ नंबर में जो है वह है n जोड़ 5 बराबर 2। तो जब हम इसे हल करेंगे n जोड़ 5 बराबर 2, जोड़ 5 को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा घटाओ 5। इस प्रकार n का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह है -3। तो हम -3 को घेर देते हैं और बाकी जो मान वहां दिए गए हैं वह इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। चौथे नंबर का सवाल है ए में नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x जोड़ 6 बराबर 13 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x का मान आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का मान आपको दिया हुआ है और इस समीकरण x जोड़ 6 को हल करना है उसके आधार पर।
तो आइए हल करते हैं। तो x की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो यह होगा 1 जोड़ 6 बराबर 7। अब अगर x की जगह 2 रखेंगे तो वह होगा 2 जोड़ 6 बराबर 8। अब अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो यह होगा 3 जोड़ 6 बराबर 9। अब अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो यह होगा 4 जोड़ 6 बराबर 10। अब अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो यह होगा 5 जोड़ 6 बराबर 11। अब हम x की जगह 6 रखेंगे तो यह होगा 6 जोड़ 6 बराबर 12। अब अगर हम x की जगह 7 रखेंगे तो यह होगा 7 जोड़ 6 बराबर 13। तो यहां ऊपर सवाल में दिया हुआ था x जोड़ 6 में x का मान क्या रखेंगे कि वह 13 बन जाएगा। तो x का मान जब हम 7 रखेंगे तब उसका मान जो है इस समीकरण का जो हल निकलेगा वह 13 होगा। तो x बराबर 7 जो है वही इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब अगर x की जगह 8 रखते हैं तो वह होगा 8 जोड़ 6 बराबर 14। और अगर x का मान 9 लेते हैं तो वह होगा 9 जोड़ 6 बराबर 15। और अगर जब x का मान 10 लेते हैं तो वह होगा 10 जोड़ 6 बराबर 16। बी नंबर में है नीचे दी हुई सारणी को पूर्ण कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण y-6 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि y का मान 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लेने को कहा है और समीकरण है y-6, इसको हल करना है। तो हम y की जगह 4 लिखते हैं तो होगा 4 घटाओ 6 बराबर घटाओ 2। अब y का मान अगर 5 लेते हैं तो होगा 5 घटाओ 6 बराबर घटाओ 1। अब अगर y का मान 6 लेते हैं तो होगा 6 माइनस 6 बराबर 0। अब अगर y का मान 7 लेते हैं तो होगा 7 घटाओ 6 बराबर 1। अब अगर y का मान 8 लेते हैं तो होगा 8 घटाओ 6 बराबर 2। अब अगर y का मान 9 लेते हैं तो होगा 9 घटाओ 6 बराबर 3। अब अगर y का मान हम 10 लेते हैं तो होगा 10 घटाओ 6 बराबर 4। यहां हम सवाल में देख रहे थे इस समान में सारणी में हमें y का मान ज्ञात करना था जो इस समीकरण को हल करे जिसमें y घटाओ 6 बराबर 4 हो। तो यहां हम देख रहे हैं जब y का मान 10 होगा तो उसमें से 6 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा। अतः y बराबर 10 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब अगर हम y का मान 11 लेते हैं तो यह होगा 11 घटाओ 6 बराबर 5। अब अगर y का मान हम 12 लेते हैं तो यह होगा 12 घटाओ 6 बराबर 6। अब अगर हम y का मान 13 लेते हैं तो यह होगा 13 घटाओ 6 बराबर 7। इस प्रकार हम सारणी को हल कर सकते हैं। यहां आप चर का मान कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से जो है आपका हल का जवाब अलग अलग निकलता रहेगा। अगला सवाल है सी नंबर का। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t बराबर 40 का हल ज्ञात कीजिए। यहां t का मान आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 लेने को कहता है, जहां समीकरण है 5t। तो आइए अब हम t का मान 3 लेकर देखते हैं। तो 5 गुना 3 बराबर हुए 15। जब 5 का मान हम तो अब हम t का मान 4 लेते हैं तो 5t का मान होगा 5 गुना 4 बराबर 20। जब हम t का मान 5 लेते हैं तो यह होगा 5 गुना 5 बराबर 25। जब हम t का मान 6 लेते हैं तो यह होगा 5 गुना 6 बराबर 30।
जब हम t का मान 7 लेंगे तो यह होगा 5 गुना 7 बराबर 35। जब हम t का मान 8 लेंगे तो यह होगा 5 गुना 8 बराबर 40। यही समीकरण जो दिया हुआ है सवाल में, उसमें t का मान को जो है संतुष्ट कर रहा है, तो t बराबर यहां हो रहे हैं 8। अब जब हम t का मान 9 लेंगे तो हल जो निकलेगा वह है 5 गुना 9 बराबर 45। जब हम t का मान 10 लेंगे तो यह होगा 5 गुना 10 बराबर 50। और जब हम t का मान 11 लेंगे तो यह होगा 11 गुना 5 बराबर 55। इस प्रकार हमारा सारणी पूरा हुआ, जिसमें t का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह है 8। अगला सवाल है डी नंबर का, सारणी को पूरा करते हुए समीकरण z भागा 3 बराबर 4 का हल ज्ञात करना है। यहाँ z का मान आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेने को कह रहा है। तो 8 रखने पर z भागा 3 जब हम करेंगे, इसमें जो है हल करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वह है 2.2/3। जब हम z का मान 9 रखते हैं इस समीकरण में तो जो हल निकलता है वह है 3। इसी प्रकार जब हम z का मान 10 लेते हैं तो जो हल प्राप्त होता है वह है 3.1/3। इसी प्रकार जब हम 11 रखते हैं z का मान तो जो हल हमें प्राप्त होता है वह है 3.2/3। इसी प्रकार जब हम z का मान 12 लेते हैं तो हल करने पर समीकरण को जो हमें मान प्राप्त होता है वह है 4, जो कि सवाल में दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके हिसाब से z का मान 12 होना चाहिए, तभी यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब हम z का मान 13 लेते हैं तो जो हल होगा समीकरण वह निकलेगा 4.1/3। जब हम z का मान 14 लेंगे तो समीकरण को हल करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वह है 4.2/3। इसी प्रकार जब हम z का मान 15 लेंगे तो उसे हल करने पर z का जो मान हमें प्राप्त होता है वह है 5। इसी प्रकार जब हम z का मान 16 लेंगे तो उसको हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वह है 5.1/3। इसी प्रकार जब हम समीकरण में z का मान 17 लेते हैं तो इसे हल करने पर जो मान प्राप्त होता है हमें वह है 5.2/3। इस प्रकार हमारी यह सारणी पूरी हुई। अगला जो सवाल है हल कीजिए। ए नंबर में है y जोड़ 6 बराबर 18। तो y जोड़ 6 बराबर 18, यहां हम बाएं तरफ से जोड़ 6 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो वह जोड़ 6 घटाव 6 में बदल जाएगा, और इस प्रकार 18 घटाव 6 बराबर हुए 12। तो y का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 12। अगला सवाल है बी नंबर का, वह है z घटाव 7 बराबर 20। तो घटाव 7 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा जोड़ 7, और इस प्रकार यह जो समीकरण हुआ z बराबर 20 जोड़ 7, तो z का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 27। अगला जो सवाल है सी नंबर का वह है 7p बराबर 140। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं 7 जो है p के साथ गुना है, अतः जब इसे हम बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा भाग 7। तो 140 भागा 7 बराबर हुए 20। तो p का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 20। अगला जो सवाल है डी नंबर का वह है q भागा 5 बराबर 7। तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं q भागा 5 बराबर 7।
तो बाईं तरफ भागा 5 को हम बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा गुना 5। तो हम इसे लिखेंगे q बराबर 7 गुना 5। तो q का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 35। अगला जो सवाल है ई नंबर का वह है k भागा 8 बराबर 12। तो k भागा 8 बराबर 12 हम इस प्रकार लिखते हैं और भागा 8 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा गुना 8। तो k बराबर 12 गुना 8 हुए। तो k का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह है 96। अगला जो सवाल है f नंबर का वह है 9y बराबर 81। उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां हम y के साथ 9 को देख रहे हैं कि वह गुना है। तो जब हम बराबर के दाहिनी तरफ हम 9 को ले जाएंगे तो वह हो जाएगा भागा 9। और इस प्रकार यह लिखाएगा y बराबर 81 भागा 9। तो जब हम इसे हल करेंगे तो निकलेगा y बराबर 9। अगला जो सवाल है जी नंबर का वह है x माइनस 3 बराबर 0। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं x माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 बराबर के बाईं तरफ है, हम इसे बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा। और इस प्रकार समीकरण बनेगा x बराबर 0 प्लस 3 और हल करेंगे तो निकलेगा x बराबर 3। अगला जो सवाल है h नंबर का वह है t प्लस 50 बराबर 75। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं t प्लस 50 बराबर 75 प्लस 50 बराबर के बाईं ओर है, हम उसे बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह लिखाएगा माइनस 50। तो t बराबर 75 माइनस 50 और जब हम इसे हल करेंगे तो निकलेगा t बराबर 25। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।